जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ऋषि अगस्त्य के आश्रम में मुनि मंडली के मध्य में राम जी विराजमान हैं। राम जी मुनि अगस्त्य जी से कहने लगे कि हे नाथ, आप तो सब कुछ जानते हो, आप मुझे वह मंत्र बताइए जिससे मैं राक्षसों को मार सकूं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। राम जी के ऐसा पूछने पर मुनि अगस्त्य जी मुस्कुराने लगे। प्रभु, आप अनजान बनकर मुझसे पूछ रहे हैं, किंतु मैं तो जानता हूँ, हमें भ्रम में मत डालिए। आपके भजन के प्रभाव से मैंने आपकी कुछ कुछ महिमा तो जान ही ली है। मुनि के ऐसा कहने पर मानो राम जी मनी मन मुनिराज से पूछने लगे कि हे ऋषिवर, मुझ बनवासी राम में तुमने क्या देख लिया। तब मुनि अगस्त्य जी कहने लगे, सुनो राम, आपकी माया तो एक विशाल गुलर के वृक्ष के समान है और अनेक ब्रह्मांड ही मानो उस गुलर के वृक्ष पर फल लग रहे हैं। उन फलों में अनेकों जीव जंतु ही ब्रह्मांडों के चराचर जीव हैं। उनका ज्ञान उन ब्रह्मांडों तक ही सीमित होता है। ऐसे अगणित फल रूपी ब्रह्मांडों को भक्षण करने वाला काल है, और हे भगवान, आप तो उस काल के भी महाकाल हो। ऐसी महामाया के स्वामी और काल के भी महाकाल आप मनुष्य की भांति मुझसे पूछ रहे हो। ते तुम सकल लोकपति स्वामी, पूछहु मोहि मनुज की नाई। मुनि अगस्त्य जी कहने लगे, कृपा के धाम राम जी, बस मैं तो यही वर मांगता हूँ कि श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। अविरल भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों की अटल प्रीति मेरे हृदय में बस जाए। बस मुझे यही दे दीजिए। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। मुनि अगस्त्य जी आगे कहने लगे, प्रभो, आपका स्वभाव है कि आप अपने सेवक को सदा बढ़ाई देते रहते हैं, इसलिए मुझसे पूछ रहे हों। चलो मैं बता देता हूँ प्रभो। पंचवटी नामक एक बहुत सुंदर स्थान है, बड़ा रमणीक है। हे प्रभु, वहाँ जाकर दंडक वन को पवित्र कीजिए, मुनि के शाप को दूर कर दीजिए, वहीं पर आप निवास कीजिए, सब ऋषि मुनियों पर दया कीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। जब मुनि अगस्त्य ने इस प्रकार कहा तो राम जी मुनि की आज्ञा लेकर चल दिए। चलते चलते पंचवटी के पास पहुंच गए। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। जैसे ही राम लक्ष्मण सीता जी ने पंचवटी के जंगल में प्रवेश किया, वहीं पर गीधराज जटायु से उनकी भेंट हुई। देखते ही सार कहने लगे
ये तो हमारे पिता दशरथ जी के मित्र हैं। राम जी प्रसन्न हो गए, गीधराज की पूजा की, उनको बिठाकर उनकी परिक्रमा की और उनका आलिंगन किया। कहने लगे, जटायु जी हमें पिता के साथ अपनी मित्रता की कथा सुनाइए। बस फिर क्या था, गीधराज जटायु को एक शिला पर बिठा दिया और राम लक्ष्मण सीता जी उनसे कथा सुनने लगे। गीधराज जटायु कहने लगे कि एक बार शनि के प्रकोप से अयोध्या जी में अकाल पड़ने वाला था। दशरथ जी को पता चला तो महारथी दशरथ जी शनि से युद्ध करने के लिए निकल पड़े और शनि की दृष्टि पड़ने पर महाराज दशरथ का रथ तो जलकर भस्म हो गया। राजा दशरथ जी आकाश से गिरने लगे। इतने में जटायु जी ने अपनी पीठ पर उनको बिठा लिया। बस तभी से दशरथ जी से उनकी मित्रता हो गई। राम लक्ष्मण सीता जी जटायु जी की कथा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आगे वर्णन आता है, दशरथ जी ने जटायु जी से वर मांगने को कहा था। तब जटायु जी ने अब उनके बड़े बेटे राम को अपना पुत्र मानने का वर मांगा। दशरथ जी कहने लगे, ठीक है जटायु जी, ये राम तुम्हारा ही पुत्र है। जटायु जी हर वर्ष रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाया करते थे और राम जी भी बचपन में पिता के समान इनका आदर करते थे। अब तो राम जी बड़े हो गए थे, विवाह भी हो गया था, वनवास की घटना भी घट गई। बहुत दिनों बाद अब आकर के मिले। चलो बहुत दिनों बाद ही मिले तो सही, एक के बजाय 2 बेटे मिल गए और बहू भी मिल गई। जटायु जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। पंचवटी के जंगल में कुटिया में राम लक्ष्मण जी सीता जी के सहित रहने लगे। जटायु जी पेड़ पर बैठकर उनकी रखवाली करने लगे। मजाल है कोई आँख उठाकर भी मेरे बहू और बेटों पर की ओर देख भी ले। तो जब से राम यहाँ आकर बसे, बनी वन नदी पर्वत सब सुहावने हो गए, पशु पक्षी सुखी हो गए, ऋषि मुनियों का भय समाप्त हो गया। जहाँ हमारे राम रघुवीर प्रत्यक्ष विराजमान हैं, उस वन की महिमा का तो शेष नाग भी अपनी 1000 जिह्वाओं से वर्णन नहीं कर सकते। सोबन बरनी ना सक अहि राजा, जहाँ प्रकट रघुबीर विराजा। और उस सुंदर वन में रघुनाथ जी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।